आज हम सेकेंड पार्ट करेंगे ड्रग्स इन क्लिनिकल टॉक्सिसिटी चैप्टर का। नेम है हैवी मेटल पॉइजनिंग। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेटल्स हैं जो हमारी बॉडी में पॉइजनस इफेक्ट शो करते हैं। इसके अलावा हम बारबिचुरेट पॉइजनिंग एंड नारकोटिक पॉइजनिंग पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने किया था कि पॉइजनस होता क्या है, पॉइजनिंग के टाइप्स, क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स की हैं, ट्रीटमेंट कौन कौन से हो सकते हैं और एंटीडोटम कौन कौन से दे सकते हैं। तो आज हम करेंगे हैवी मेटल पॉइजनिंग। तो हैवी मेटल पॉइजनिंग क्या होता है कि देयर आर फ्यू मेटल्स दैट कॉज पॉइजनस इफेक्ट इन आवर बॉडी सच एज आर्सेनिक, लेड, मर्क्यूरी एट्सेट्रा। तो ये मेटल्स हैं, कुछ मेटल्स हैं जो हमारी बॉडी में पॉइजनिंग इफेक्ट शो करते हैं, लाइक आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया, मर्क्यूरी हो गया। हम देन नेक्स्ट आर्सेनिक पॉइजनिंग करेंगे। आर्सेनिक इज़ फाउंड इन एयर, सॉयल एंड वाटर। तो ये क्या, आर्सेनिक कहाँ कहाँ मिलता है हमें, एयर में, सॉयल में और वाटर में दिखता है हमें। आर्सेनिक है जो वो क्या बाइंड होता है सल्फ हाइड्रल ग्रुप के साथ लिवर में, लंग्स में, इंटेस्टाइनल वॉल एंड स्प्लीन में। तो ये क्या सल्फ हाइड्रल ग्रुप के साथ मिलके बाइंड हो जाता है हमारी बॉडी में, इन पार्ट्स में, लिवर्स में, लंग्स में, इंटेस्टाइनल वॉल एंड स्प्लीन में। तो ग्रेविटी ऑफ पॉइजनिंग कौन कौन सी है, एक्यूट आर्सेनिक पॉइजनिंग एंड क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग। तो हम एक्यूट आर्सेनिक पॉइजनिंग करेंगे। इसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिस्कम्फर्ट, जीआईटी है जो हमारा डिस्कम्फर्ट हो जाता है पूरी तरह से, बर्निंग पेन ऑफ लिप्स, स्टमक एट्सेट्रा। स्टमक और लिप्स में बर्निंग पेन होने लग जाता है, वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, मस्कुलर क्रैम्प्स हो गए और विजुअल डिस्टर्बेंसेस। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं एक्यूट आर्सेनिक पॉइजनिंग में जो शो होते हैं। फिर इसके ट्रीटमेंट, कौन कौन से ट्रीटमेंट हो सकते हैं। तो फर्स्ट है गैस्ट्रिक लीवेज विद वार्म वाटर। तो हम गैस्ट्रिक लीवेज, स्टमक की वॉशिंग करेंगे वार्म वाटर के साथ। हम एमेटिक्स दे सकते हैं लाइक मस्टर्ड एंड जिंक सल्फेट। एमेटिक्स मतलब वॉमिटिंग करवाने के लिए मस्टर्ड एंड जिंक सल्फेट हम यूज़ कर सकते हैं। फिर है डाइमर कैप्रोल। डाइमर कैप्रोल हम 2.5 to 3 mg पर kg एवरी 4 आवर्स बाय IM देंगे फॉर 2 डेज़ के लिए। एवरी 6 आवर्स 10 डेज़ के लिए देंगे। फिर उसके बाद एवरी 12 आवर्स देंगे टिल सिम्टम डिसअपियर। मतलब कि 2.5 to 3 mg पर kg एवरी हम 4 आवर्स देंगे, IM देंगे इसको 2 दिन के लिए। देन उसके बाद हम क्या कर देंगे, 6 आवर्स कर देंगे और 10 दिन के लिए। तो एवरी 6 आवर्स देंगे हम 10 दिन के लिए। देन उसके बाद 12 आवर्स कर देंगे टिल जब तक सिम्टम डिसअपियर ना हो जाए। नेक्स्ट है मॉर्फिन कैन बी यूज टू एबॉलिश पेन। तो हम मॉर्फिन भी यूज़ कर सकते हैं पेन को ख़त्म करने के लिए। देन उसके बाद है क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग। क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग में सिम्टम्स क्या है, अलग अलग स्टेज के सिम्टम्स है इसमें। जैसे कि फर्स्ट हो गया स्टेज ऑफ जीआईटी डिस्टर्बेंसेस। तो जीआईटी डिस्टर्बेंस में क्या होता है इस स्टेज में कि नोज़िया होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, ठीक है, भूख कम लगने लग जाती है। फिर लॉस ऑफ बॉडी वेट लॉस हो जाता है। फिर सेकंड स्टेज है कैटारल स्टेज चेंजेस, जिसमें कि मीन्स इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन, स्पेशली ऑफ नोज़ एंड म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है। इसमें है सिम्टम्स रनिंग ऑफ आइज़, ठीक है, रनिंग ऑफ नोज़, इन्फ्लेमेशन टू म्यूकस मेम्ब्रेन एंड कफिंग। फिर है थर्ड स्किन रैशेज़। स्किन रैशेज़ में क्या है, ब्राउन पैची पिगमेंटेशन होने लग जाती है स्किन में। नेल्स है जो वो ब्रिटल हो जाते हैं और इरिटेशन होने लग जाती है स्किन में। फिर है इसके क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट कौन कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट है रिमूवल ऑफ विक्टिम फ्रॉम फर्दर एक्सपोजर। तो इसमें बताया गया कि फर्दर एक्सपोजर से बचाने के लिए जो विक्टिम है जिसने पॉइजन एडमिनिस्टर किया हो उसको उस जगह से हमें हटा देना चाहिए।
उस एटमॉस्फेयर से हटा देना चाहिए। फिर सेकंड है सोडियम थायोसल्फेट 1 ग्राम इन 10 ml स्टाइल वाटर फॉर इंजेक्शन 2 to 3 टाइम पर वीक बाय IV रूट। तो हम 1 ग्राम इन 10 ml स्टाइल वाटर फॉर इंजेक्शन में देंगे, हम 2 से 3 टाइम पर वीक देंगे और IV रूट से देंगे। थर्ड है डाइमर कैप्रोल 3 mg पर kg देंगे हम एवरी 6 आवर्स फॉर अ वीक बाय IM रूट, इंट्रामस्कुलर रूट। तो हम डाइमर कैप्रोल 3 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से एवरी 6 आवर्स देंगे फॉर अ वीक बाय इंट्रामस्कुलर रूट। नेक्स्ट है लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग को क्या, इसको हम ऑल्सो प्लम्बिज्म भी कह सकते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लम्बिज्म। इट इज़ अ टाइप ऑफ मेटल पॉइजनिंग। ये भी मेटल पॉइजनिंग के टाइप है। कलर पेंट्स, ग्लास एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ है वो ज़्यादातर लेड यूज़ करती हैं। और लेड क्या है कि हमारे लिवर में, किडनी में, RBC और बोन्स में क्या एक्यूमुलेट होने लग जाता है। लेड है जो बॉडी में जाके RBC, लिवर, किडनी एंड बोन्स में एक्यूमुलेट होने लग जाता है, इकट्ठा होने लग जाता है, जिसके कारण ये हमारी बॉडी में हार्मफुल इफ़ेक्ट शो करते हैं और पॉइजनिंग बनाते हैं। एक्यूट पॉइजनिंग है जो वो रेयर होती है इसमें। तो एक्यूट पॉइजनिंग हम करेंगे, इसके सिम्टम्स हैं मेटालिक टेस्ट, कॉन्स्टिपेशन, अब्डोमिनल पेन, स्टूल्स बिकम ब्लैक, ठीक है, और वीकनेस एट्सेट्रा। फिर है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट पॉइजनिंग। ट्रीटमेंट हम कौन कौन से दे सकते हैं लेड पॉइजनिंग में। फर्स्ट गैस्ट्रिक लीवेज बाय सोडियम और मैग्नीशियम सल्फेट। तो वही है, स्टमक की वॉशिंग करेंगे किसके साथ, सोडियम और मैग्नीशियम सल्फेट के साथ। सेकंड कैल्शियम EDTA 200 mg पर ml इन 5% डेक्सट्रोज और नॉर्मल सेलाइन इंजेक्शन बाय इंट्रावेनस रूट देंगे। तो EDTA देंगे 200 mg पर ml इन 5% डेक्सट्रोज सोल्यूशन में और नॉर्मल सेलाइन इंजेक्शन बाय इंट्रावेनसली। थर्ड है एज पर नीड बार्बिचुरेट एंड मैनिटोल इज गिवन। ज़रूरत के हिसाब से हम बार्बिचुरेट एंड मैनिटोल भी दे सकते हैं। फिर सेकंड है लेड पॉइजनिंग में क्रॉनिक पॉइजनिंग। क्रॉनिक पॉइजनिंग के कौन कौन से सिम्टम्स है, मसल वीकनेस होने लग जाता है, रेस्टलेसनेस और इरेबिलिटी, मेमोरी प्रॉब्लम होने लग जाती है, बिहेवियर में प्रॉब्लम, अनीमिया, सीजर्स, कोमा और डेथ में अक्कर। तो डेथ भी हो सकती है इससे। ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग में कौन कौन से हैं, रिमूवल ऑफ विक्टिम फ्रॉम फर्दर एक्सपोजर। तो वही बताया गया है कि विक्टिम को फर्दर एक्सपोजर से बचाने के लिए वहाँ से हटाया जाए। सेकंड डाइमर कैप्रोल इज़ यूज्ड विद EDTA इन डोज ऑफ 5 mg पर kg एवरी 4 to 6 आवर्स बाय IM रूट। तो हम डाइमर कैप्रोल दे सकते हैं EDTA के साथ, ठीक है, 4 mg पर kg एवरी 4 to 6 आवर्स बाय इंट्रामस्कुलर रूट। फिर थर्ड है मर्क्यूरी पॉइजनिंग। मर्क्यूरी पॉइजनिंग क्या है कि जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है वो सोर्स है मर्क्यूरी पॉइजनिंग का। वर्कर्स हैं जो थर्मोमीटर, बैरोमीटर्स और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, वो क्या एक्सपोज्ड होते हैं इस मर्क्यूरी पॉइजनिंग से। तो उनमें ज़्यादा पाया जाता है ये पॉइजनिंग, मर्क्यूरी पॉइजनिंग। तो इसमें है एक्यूट पॉइजनिंग। सिम्टम्स हैं मेटालिक टेस्ट मेटालिक होने लग जाता है, वाइट कोटिंग इन टंग, बर्निंग पेन इन GIT में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में बर्निंग पेन होने लग जाता है, कार्डियक अरिथमिया हो सकता है एंड कन्वल्सन एट्सेट्रा। देन ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट मर्क्यूरी पॉइजनिंग। ट्रीटमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, गैस्ट्रिक लीवेज एंड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन,
गैस्ट्रिक लीवेज, स्टमक की वॉशिंग करेंगे और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोवाइड करेंगे। सेकेंड, डाइमर-कैप्रोल 300 mg देंगे हम बाय इंट्रामस्कुलर इमीडिएटली एंड 150 mg 2 times फॉर 3 days। इस पॉइजनिंग के बाद हम क्या डाइमर-कैप्रोल है जो 300 mg इमीडिएटली देंगे उसको बाय IM रूट, और फिर उसके बाद क्या 150 mg कर देंगे 2 times 3 days के लिए, 3 दिन के लिए 2 times कर देंगे 150 mg। फिर है इसमें क्रॉनिक पॉइजनिंग। क्रॉनिक पॉइजनिंग के सिम्टम्स क्या है? GIT डिस्टर्बेंस, एक्सेसिव स्लाइवेशन होने लग जाता है और इन्फ्लेमेशन हो जाता है स्लेवरी ग्लैंड में। फिर इसके ट्रीटमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? रिमूवल ऑफ पेशेंट फ्रॉम फर्दर एक्सपोजर, वही है कि पेशेंट को हटाया जाए फर्दर एक्सपोजर से बचाने के लिए। डाइमर-कैप्रोल देंगे एज एन एंटीडोट। इन्हांसमेंट कर देंगे मर्क्यूरी एक्सक्रीशन के वाया किडनी। फिर क्या यूज़ करेंगे हम बेलाडोना का ड्राई एक्सट्रैक्ट 30 to 40 mg टू रिड्यूस एक्सेसिव स्लाइवेशन। जो स्लाइवेशन एक्सेसिव हो जाता है इस पॉइजनिंग में, तो क्या इसको रिड्यूस करने के लिए हम 30 to 40 mg बेलाडोना का ड्राई एक्सट्रैक्ट देंगे हम। फिर नेक्स्ट आता है, ये तो हो गया हैवी मेटल पॉइजनिंग, जिसमें आर्सेनिक पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग एंड मर्क्यूरी पॉइजनिंग था। फिर नेक्स्ट आता है बारबिचुरेट पॉइजनिंग। बारबिचुरेट क्या है? दिस कंपाउंड्स आर मेनली यूज्ड एज सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। दे वर ऑल्सो यूज्ड एज एंटीसाइकोटिक एंड एंटी एपिलेप्टिक्स। तो ये वो पॉइजन है जो हम एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं इनको। एक तो होते हैं कि जिनको हम एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं और एक होते हैं जिनका मेडिसिनल कोई पर्पज़ नहीं होता। तो ये बारबिचुरेट पॉइजनिंग वही हुआ जो एज अ मेडिसिन होता है। फिर इसमें क्या है? सिम्टम्स रेस्टलेसनेस एंड मेंटल कन्फ्यूज़न, स्लोड स्पीच हो जाता है, रेस्पिरेशन डिप्रेशन होने लग जाता है, हाइपोटेंशन एंड मस्कुलर वीकनेस, कोमा और फाइनली डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेटरी फेलियर के कारण डेथ भी हो सकती है। फिर है इसके ट्रीटमेंट, गैस्ट्रिक लीवेज बाय यूजिंग पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। तो गैस्ट्रिक लीवेज करेंगे, स्टमक की वॉशिंग करेंगे हम बाय यूजिंग पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन से। सेकेंड है हाइपरटेंसिव लाइक मेटार्मिनोल in a dose of 2.5 mg by intravenously may be given। तो हाइपरटेंसिव लाइक मेटार्मिनोल है जो वो हम 2.5 mg देंगे बाय IV। फिर यूज़ ऑफ मैनिटोल 20% ऑफ 500 ml सॉल्यूशन। तो मैनिटोल का भी यूज़ कर सकते हैं हम बारबिचुरेट पॉइजनिंग में। तो नेक्स्ट है नारकोटिक पॉइजनिंग। नारकोटिक पॉइजनिंग क्या है? दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉइजन्स आर आल्सो नाउन एज सोमनीफेरस। तो ये ग्रुप है पॉइजन का, नारकोटिक पॉइजनिंग है जो ग्रुप है पॉइजन का, जिसे हम सोमनीफेरस भी कह सकते हैं। देयर प्रिपरेशन आर यूज थेरापिटिकली टू रिड्यूस पेन एंड प्रोड्यूस स्लीप। इसकी जो प्रिपरेशन है वो थेरापिटिकली क्या पेन को रिड्यूस करती है और स्लीप प्रोड्यूस कर देती है। द मेन पॉइजन इन दिस ग्रुप आर ओपियम। ओपियम है जो वो मेन पॉइजन है इस ग्रुप का, ठीक है। तो इसके सिम्टम्स करेंगे हम। द सिम्टम्स ऑफ ओपियम पॉइजनिंग कैन बी कैटेगराइज्ड इन द फॉलोइंग स्टेजेस। तो इनके कुछ स्टेजेस हैं, उनमें सिम्टम्स शो किए गए हैं। तो फर्स्ट स्टेज है स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। जो एक्साइटमेंट लेवल है वो क्या इंक्रीज़ हो जाता है इसमें। तो फर्स्ट है इंक्रीज मेंटल एक्साइटमेंट, वही है कि मेंटल एक्साइटमेंट है जो वो इंक्रीज़ हो जाता है। यूफोरिया हैप्पीनेस बढ़ जाती है। लाफ्टर विद इंक्रीज हार्ट रेट।
तो लाफ्टर विद इंक्रीज हार्ट रेट है जो वो इंक्रीज हो जाती है। फिर है स्टेज ऑफ स्पोर, मीन्स डिप्रेशन की स्टेज। इसमें क्या है, हेडेक होने लग जाता है, नोजिया, वॉमिटिंग, ड्रोजीनेस एंड कॉन्ट्रैक्टेड प्यूपिल्स है जो वो कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाते हैं। फिर है थर्ड स्टेज ऑफ नेक्रोसिस, मीन्स कोमा, ये स्टेज। इसमें क्या है, डीप कोमा हो सकता है, मसल है जो वो रिलैक्स्ड हो जाते हैं, हाइपोटेंशन होने लग जाता है, हार्ट बीट है जो वो कम हो जाती है हमारी, ब्लड प्रेशर है जो वो रिड्यूस हो जाता है, प्यूपिल नॉट रिस्पॉन्डिंग, जो प्यूपिल है वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। तो ये है थर्ड स्टेज ऑफ नेक्रोसिस। इसमें कौन कौन से ट्रीटमेंट है। फर्स्ट है गैस्ट्रिक लीवेज विद वाटर एंड पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। तो स्टमक की वॉशिंग करेंगे गैस्ट्रिक लीवेज किसके साथ, वाटर एंड पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ। सेकेंड है मैग्नीशियम सल्फेट 15 ml ऑरली कैन बी गिवन। मैग्नीशियम सल्फेट दे सकते हैं हम 15 ml ऑरली। थर्ड है 1.5 mg एट्रोपिन कैन बी यूजफुल। तो एट्रोपिन है जो वो भी यूज़फुल होता है, 1.5 mg हम देख सकते हैं एट्रोपिन। फोर्थ है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में बी गिवन। तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये है नारकोटिक पॉइजनिंग की ट्रीटमेंट। तो आज हमने किया हैवी मेटल पॉइजनिंग, जिसमें कि आर्सेनिक, लेड और मर्क्यूरी पॉइजनिंग था, बार्बिचुरेट पॉइजनिंग एंड नारकोटिक पॉइजनिंग। थैंक यू।